मैथ्स में हम आज पढ़ेंगे, अपना टॉपिक क्या है? वर्ग और वर्गमूल। क्या टॉपिक है? वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है? वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है? दो चीज हम पढ़ेंगे। तो वर्ग किसको बोलते हैं? वर्ग का क्या मतलब होता है? किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है, जिसको हम स्क्वायर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्क्वायर से लिखते हैं। मतलब किसी भी संख्या को सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग को। तो वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या को उसी से गुणा करना उसका वर्ग कहलाता है। जिसको हम किससे लिखते हैं? उसको घात 2 के रूप में लिखा जाता है। अर्थात जैसे a गुणा a है। a गुणा a का मतलब हो गया, एक को a से गुणा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा? स्क्वायर हो गया। स्क्वायर होता है उसको हम क्या लगा सकते हैं? घात 2 लगा सकते हैं, पावर 2 लगा सकते हैं। इतनी बात आ गई समझ में कि वर्ग का क्या मतलब होता है? किसी भी संख्या को उसी से गुणा करना क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। और उसको हम घात 2 के रूप में लिखते हैं। जैसे a इंटू ए स्क्वायर हो गया, b इंटू बी करे तो b का स्क्वायर हो गया। उसके अलावा कोई भी संख्या हो सकती है। 2 का करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 3 का करेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक लिख लिया? लिखो इसको, देखो। अब देखो आगे, अब हम लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे, तो आप भी साथ साथ लिखते चलो। जैसे वर्ग लिख रहे हैं हम, एक का वर्ग करना है हमें, इसका मतलब एक को एक से गुणा करनी है। ठीक है। 2 का वर्ग करना है, इसका मतलब 2 को 2 से गुणा करनी है। कितना हो गया? 4 हो गया। 3 का वर्ग करना है, इसका मतलब 3 गुणा 3 करना है, ये हो गया 9। फिर 4 का वर्ग करेंगे तो 4 इंटू 4 बराबर कितना हो गया? 16। फिर हम करेंगे 5 का वर्ग। 5 का वर्ग करेंगे तो 5 इंटू 5 बराबर हो गया 25। फिर हम करेंगे 6 का वर्ग, तो 6 इंटू 6 हो गया अपने पास 36। फिर करेंगे 7, 7 का हो गया 7 इंटू 7 बराबर 49। फिर करेंगे 8 का वर्ग, तो 8 इंटू 8 कितना हो गया? 64 हो गया। फिर करेंगे हम 9 का, 9 इंटू 9 कितना हो गया? 81 हो गया। फिर करेंगे हम 10 का, 10 का करेंगे तो 10 इंटू 10 बराबर 100। ये पहले हम 10 तक करेंगे, लेकिन हमें याद कहाँ तक करना है? कम से कम 30 तक याद करना है। कहाँ तक? कम से कम 30 तक आपको याद करना है। यहाँ तक लिख के एक बार छोड़ दो, देखो। यहाँ तक लिख के एक बार बोर्ड पे देखो। अब देखो,
हमने 1 का वर्ग कर लिया, 1 से लेकर 10 तक वर्ग कर लिया। अब हमें क्या देखना है, इनका इकाई अंक देखना है। क्या देखना है, इनका इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब जानते हो आप सभी, लास्ट वाला अंक देखना है, और जिनमें 1 है उनमें तो वो इकाई है और एक ही अक्षर है। अब देखो यहाँ देखो हमारे पास क्या क्या अक्षर आया है, देखो क्या क्या सूर्य अक्षर नहीं, क्या क्या संख्या आई है। 1 आया है, यहाँ भी 1 आया है। किस किस में आया है, 1 और 9 में आया है। तो 1 इकाई अंक बराबर 1 व 9, लिख लिया। इसका मतलब क्या है, यदि कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक 1 है तो उसका वर्गमूल क्या होगा, या तो इसका वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। मतलब हमें वर्गमूल निकालने होते हैं तो हम पूरा निकाल के देखते हैं, लेकिन हम उसको बिना देखे बिना निकाले हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसका इकाई अंक क्या हो सकता है। मान लो हमारे ऑप्शन में निकालना है, और यदि किसी का इकाई अंक 1 है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, जिसके लास्ट में 1 है या 9 है वो आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो 2 है क्या कहीं, 2 है क्या कहीं, नहीं है। 3, 3 भी नहीं है। 4, 4 है, कहाँ है 4, देखो एक तो यहाँ है, 2 का है, एक है 8 का। इसका लो 4 इकाई अंक किसका है, ये किसका वर्ग का इकाई अंक है, किसका है वर्ग का इकाई अंक है, तो किसका है 2 व 8 का। 2, 2 और 8 का है ना, देखो ये 2 है, इसका 4 है, 8 का 4 है। उसके बाद देखो 5, 5 है क्या, 5 है, यहाँ है 5 और कहीं नहीं है ना, तो 5 किसका है 5 का। 5 इकाई अंक किसका है 5 का। उसके बाद 6 देखो 6 कहाँ का है, एक तो 4 का है, एक 6 का है। ये 4 और 6 का। उसके बाद 7 है क्या कहीं, देखो 7 है क्या, नहीं है। 8 नहीं, 9, 9 है कहाँ, एक तो 3 का है, एक 7 का है। अब देखो हम जब भी वर्ग करते हैं किसी भी संख्या का, तो हमें इकाई अंक क्या क्या मिलेगा, ये वाले मिलेंगे, इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा हमें। यदि जिन संख्या का इकाई अंक 1 है, 4 है, 5 है, 6 है या 9 है, यदि ये है तो वो किसी का वर्ग हो सकता है। ये जरूरी नहीं ये भी होंगे। मान लो यहाँ पे 6 आ रहा है, 16 है तो हो जाएगा, यदि 26 होगा तो होगा क्या, नहीं होगा। 36 हो सकता है, 46 नहीं होगा। इसको लो, जिनका इकाई अंक 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, ये किसी के वर्ग हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं होंगे ही, लेकिन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा देखो हमारे पास क्या क्या बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया ना, 2 2 कहीं नहीं है ना, 3 कहीं नहीं है, और क्या नहीं है, 7 आया कहीं, 8 आया नहीं। इसका लोग कितने अंक बच गए, 4 अंक बच गए। कौन कौन से, 2, 3, 7 और 8। ये 4 अंक ऐसे है, ये यदि किसी संख्या के अंत में है या किसी संख्या का इकाई अंक है तो ये कभी भी क्या नहीं होंगे, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ लिख देंगे जिन संख्याओं का जिन संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो, वे कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं होती है। देखो इतनी बातें देखो आपको समझ में आ गई क्या? देखो इसको एक बार दोबारा रिवाइज करा देते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है, 1 है, इसका मतलब वो 1 व 9 का वर्ग हो सकता है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है तो वो 2 और 8 का वर्ग हो सकता है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है, 5 है, तो वो सिर्फ 5 का वर्ग हो सकता है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो वो 4 और 6 का हो सकता है। 9 है तो वो 3 और 7 का हो सकता है। और जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, वे कभी भी क्या नहीं होती है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। मतलब उनका कभी भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। उसके बाद देखो देखो हमने यहाँ इसको वर्ग किया, 10 का वर्ग किया, क्या मिला हमें, 100 मिला। कितने जीरो आए, 2 आए। यदि इसके जगह हम कोई संख्या और लिखते हैं, मान लो हम 100 लिख देते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, कितनी जीरो आएगी, 4 आएगी। कितनी आएगी, मतलब 100 गुणा 100 बराबर ये होगी 4 जीरो। यदि 1000 होगी तो कितनी होगी, 6 जीरो होगी ना। अब देखो जब भी हमने ऐसी संख्याओं का वर्ग किया जिसके लास्ट में क्या हो, जीरो हो, तो जब उसका वर्ग किया तो उसमें जीरो की संख्या कितनी आई, कितनी आई, या 2 आएगी या 4 आएगी या 6 आएगी या 8 आएगी या 10 आएगी। इसका मतलब 2 4 6 8 क्या है, सम है। इसका मतलब जब भी हम ऐसी संख्या का वर्ग करते हैं जिसके लास्ट में जीरो हो, तो वर्ग में हमेशा सम संख्या में क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा, विषम संख्या में नहीं मिलेगा। यदि किसी संख्या में जीरो की संख्या क्या है, विषम है, तो वो कभी भी क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये पॉइंट अपन लिखते हैं आगे। देखो जिन संख्याओं में जीरो अर्थात शून्यों की संख्या विषम अंकों में हो, विषम अंकों में हो, वे कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। लिखो इसको, देखो आप एक बार ध्यान तक लिखो। ये जो इकाई अंक है ये किसका है, वर्ग का इकाई अंक है। ध्यान रखना आपको, जब हम वर्ग करते हैं तब हमें ये वाले अंक मिलते हैं। लिख लिया था। अब देखो इसको देखो, जिन संख्याओं में जीरो या शून्यों की संख्या विषम अंकों में हो, वे कभी भी क्या नहीं होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती। अभी आपने उसको अभी क्या किया, हमने गुणा करके देखिए। 10 का किया तो क्या आया, 100 आया। 100 का किया तो 10,000 आ गया। फिर यदि 1000 का किया तो 6 जीरो आ गए। इसलिए कभी भी क्या नहीं आती है, विषम अंकों में शून्यों की संख्या नहीं आती है। उसके बाद देखो, मान लो हम गुणा करते हैं
0.5 को 0.5 की स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा मान बताओ। 0.5 की स्क्वायर 0.5 की स्क्वायर 0.5 को 0.5 से गुणा करनी है। बताओ क्या आएगा गुणा करके। 0.25 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0.25 आ रहा है। उसके अलावा यदि हम गुणा करते हैं 1.2 को गुणा करते हैं या 1.2 की स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? 1.4 ही आएगा या 1.44 आएगा? क्या आएगा? 1.44 आएगा। यदि ये संख्या ऐसी हो तो तब क्या आएगा? क्या आएगा? 0.144। ये सही है क्या बताओ मेरे को। 0.144 सही है क्या? प्रदीप क्या आएगा? ये था। गुणा करके देखो तो। गुणा करनी है आपको, ऐसे लिख लो इसको, फिर इसको गुणा करो देखो। कितना आया देखो। ये तो आ रहा है ना, देखो यहां लिखा अपने 4 लिख दिया, फिर यहाँ 2 लिख दिया, फिर यहाँ 0 लिख दिया, यह है। उसके बाद हमने गुणा किया, 2 लिख दिया, ये पॉइंट पॉइंट अभी नहीं लगाएंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद में 1 लिख दिया, ये 0 लिख दिया, 4 आया, 4 आया, 1 आया, 0 आया। इतना है या नहीं आया? आए। अब पॉइंट कहाँ लगाओगे? है दो। अब देखो इस पॉइंट के इधर कितनी संख्या है, कितने अंक है? 2 है। इसके इधर कितने हैं? तो 2 2 कितने हो गए? 4। मतलब 4 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे हम। पीछे से 4 अंक गिनेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ देखो 1 2 3 ये 4, ये क्या आएगा? 0.0144। जैसे यहाँ भी देख लो, हमने 2 के बाद लगाया ना, जबकि यहाँ 1 ही है। क्यों लगाया था? कि हमने इसको 2 बार लिखा है तो 2 हो गई, यहाँ भी 2 हो गई। अब यहाँ इधर 2 है तो कितने हो गए? 4 हो गए। यदि 3 होंगे तो कितने होंगे? 6 होंगे। 4 होंगे तो 8 होंगे। 5 होंगे तो 10। बोलो यहाँ से क्या समझ में आया? दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी होगी? डबल का मतलब सम अंकों में होगी। या तो 2 होगी, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। 3 होगा तो 6 आएगा, 4 होगा तो 8 होगा। मतलब जिन संख्याओं में दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो? विषम अंकों में हो। विषम मतलब ये नहीं कि 1 3 5, ऐसे नहीं होना चाहिए। गिनती में हमारे पास 1 नहीं आ सकता, एक संख्या नहीं आ सकती, 3 नहीं आ सकती, 5 नहीं आ सकती। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? जिन संख्याओं में दशमलव के बाद अंकों की संख्या विषम अंकों में हो या अंकों की संख्या विषम हो, वे कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब इसको नोट करो आप, देखो
यहाँ तक कर लिया नोट। अब पहले हमें इतनी बातें ध्यान होनी चाहिए। जब हम इतनी बातें जो आपको लिखाई है वो आपको ध्यान होगी तो आप कोई भी वर्गमूल है उसका क्वेश्चन आराम से कर सकते हो वर्गमूल का। इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं अपन कि यदि जिन संख्याओं का वर्ग करने पे इकाई अंक हमें एक प्राप्त होता है, इसका मतलब वो 1 और 9 का वर्ग हो सकता है। जिन संख्या का इकाई अंक क्या हो 4 हो वो 2 और 8 का वर्ग हो सकता है। जिन संख्या का इकाई अंक 5 हो वो क्या होगा 5 का वर्ग हो सकता है। जिस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 6 हो वो 4 और 6 का वर्ग हो सकता है। जिन संख्या का इकाई अंक क्या हो 9 हो वो 3 और 7 का वर्ग हो सकता है। जिन संख्या का इकाई अंक क्या हो 2, 3, 7 या 8 हो वे कभी भी क्या नहीं होगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। उसके बाद जिन संख्याओं में जीरो की संख्या अर्थात शून्यों की संख्या क्या हो विषम अंकों में हो तो वो वे भी कभी क्या नहीं होगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि जीरो वाली संख्या का हम जब भी वर्ग करेंगे उस क्लास में या तो 2 जीरो आएंगी या 4 जीरो आएंगी या 6 आएंगे या 8 आएंगे या 10 आएंगी। उसके बाद में जिन संख्याओं में दशमलव के बाद अंकों की संख्या विषम हो मतलब एक संख्या हो 3 हो 5 हो तो वे कभी भी क्या नहीं होगी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्या होनी चाहिए या तो 2 होनी चाहिए दशमलव के बाद या 4 होनी चाहिए अंकों की संख्या या 6 या 8 या 10 होनी चाहिए। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब 10 तक तो हमने लिख लिया। अब आप क्या करोगे 11 से लेके 30 तक लिखो। देखो वर्ग लिखो सभी। 11 का वर्ग क्या होगा 121 हो जाएगा। 12 का वर्ग कॉपी में लिखते जाओ साथ में ठीक है ना। 12 का हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू 12 144। 13 का वर्ग हो जाएगा 13 इंटू 13 169। 14 का वर्ग 14 गुणा 14 बराबर 196। 15 का वर्ग 15 इंटू 15 बराबर 225। 16 का वर्ग 16 इंटू 16 बराबर 256। 17 का वर्ग 17 इंटू 17 बराबर 289। 18 का वर्ग 18 गुणा 18 बराबर 324। 19 का वर्ग 19 इंटू 19 बराबर 361। उसके बाद 20 का वर्ग 20 इंटू 20 बराबर 400। उसके बाद आगे 26 तक सॉरी 30 तक लिखो। आगे 21 का लिखो 441। 22 का लिखो 484। 23 का लिखो 529। 24 का लिखो 576। 25 का लिखो 625। फिर 26 का 676। ऐसे 30 तक लिखते जाओ। यदि आपको नहीं आ रहा है उसका गुणा करके लिख लो कोई दिक्कत नहीं है।
तो 30 तक कर लिए नोट। अच्छा, 76 आएगा ये। तो इसका कितना आया बताओ। इसका आया 441, इसका आया 484, इसका आया 500, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729 और 28 का 784 और 29 का हो गया 841, 30 का हो गया 900। जिसका सही नहीं है वो लिखो इसको। देखो अब 30 तक आपको कल याद होने चाहिए। 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। अब 30 तक वर्ग पहले याद होंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे इसको। 30 तक यदि आपके वर्ग याद होंगे तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे वो किसी का भी हो। ठीक है।
ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे फिर।